दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की अगर बात करें तो कल काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिली। आईआरएफसी ने सरकार को ज़बरदस्त डिविडेंड पे आउट किया है। सरकार को हिस्सा देना ज़रूरी है क्योंकि 86% का जो इसमें प्रमोटर का ग्रुप है वो सरकार का है। राष्ट्रपति इसके प्रमोटर है, तो सरकार को इनको डिविडेंड देना ही होता है। तो काफ़ी बड़ी डिविडेंड की अमाउंट दी है। अब ये अट्रैक्टिव कौन है इन्वेस्टर के लिए डिविडेंड के मामले में? क्या आईआरएफसी है, आरवीएनएल है या फिर आईआरसीटीसी या फिर रेलटेल? इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। आईआरएफसी का बिजनेस तो आप देख ही सकते हो कि यह इंफ्रा कंपनियों की जो रेलवे से संबंधित है उनको फंड प्रोवाइड करने का काम करती है। सरकार ने इसको टैक्स के दायरे से बाहर रखा है, किसी प्रकार का इसको टैक्स पे नहीं करना पड़ता। ये इसके लिए एक बड़ा फ़ायदा है, जिससे ये कंपनी लगातार अच्छा रेवेन्यू अर्न कर रही है। क्या इसकी जो प्राइस आने वाले समय कुछ बेहतर और हो सकती है? क्या है आगे की संभावना, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई 150 पर, जो क्लोजिंग थी गुरुवार की। इंट्राडे में यही लो है 150 का, यानी कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए आपको थोड़ा सा ये ग्रीन से रेड होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वहाँ से इसमें ज़बरदस्त खरीदारी लौट के आई। यानी कुछ चुनिंदा बड़े फंड हाउस ने भारी भरकम निवेश किया और नतीजा ये रहा कि स्टॉक वहाँ से 159 पर पहुँच गया, यानी 150 से सीधा 159, 9 रुपये का बड़ा जंप। अंत में क्लोजिंग 158.08 के आसपास रही, जहाँ पे 4.80% की शानदार तेजी थी। वॉल्यूम में अचानक बड़ा जंप देखने को मिला। पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, मात्र 56 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और सामने 80 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। और गुरुवार को तो मात्र 1 करोड़ का ही वॉल्यूम था, 41 लाख का डिलीवरी बेस काम हुआ। लेकिन फ्राइडे को 7 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ, यानी पूरे महीने में सबसे शानदार वॉल्यूम। जहाँ पर कहीं तो 2-3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, वो सीधा 7 करोड़ तक पहुँच गया। और सामने 2 करोड़ का तो डिलीवरी बेस काम हुआ, यानी जितना वॉल्यूम पूरा दिन का होता था उतना तो इसने डिलीवरी ही उठाई गई है। यानी कुछ बड़े फंड हाउस ने बहुत भारी यहाँ पे निवेश किया है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 2 सालों में इसने 369% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में 107% की तेज़ी बनी है, लेकिन पिछले 6 महीनों में यहाँ पे 5.1% की गिरावट है। यानी 6 महीने पहले जिसने निवेश किया होगा उसको इस समय नुकसान हो रहा है। पिछले एक महीने में यहाँ पे 4.3% की तेज़ी बनी है और पिछले एक सप्ताह में 3% की तेज़ी बनी है। वनडे के हिसाब से 4.0% की तेज़ी है, यानी पिछले एक महीने में स्टॉक लगभग सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आईआरएफसी ने यहाँ पे सरकार को ज़बरदस्त डिविडेंड दिया है क्योंकि सरकार इसकी प्रमोटर है। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड और आईआरएफसी और आईआरसीटीसी ने करीब 1100 करोड़ रुपीज़ का डिविडेंड पे आउट किया है। गवर्नमेंट संबंधित जो कंपनियों को ये करना ही होता है क्योंकि वो सरकार की इसमें हिस्सेदारी है, तो डिविडेंड समय समय पे देना होता है। तो 1100 करोड़ का डिविडेंड दिया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट यानी दीपम की तरफ से सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी गई है। आईआरएफसी ने सबसे शानदार 903 करोड़ का यहाँ पे डिविडेंड सरकार को दिया है और यहाँ पे 200 करोड़ का आईआरसीटीसी की तरफ से डिविडेंड दिया गया है। अभी सितंबर महीने में ही पर शेयर 80 पैसे का डिविडेंड रिटेल इन्वेस्टर को भी आईआरएफसी ने दिया है और उसी हिसाब से जो डिविडेंड बन रहा है उसका हिस्सा सरकार को मिला है, क्योंकि 86.36% की हिस्सेदारी सरकार की है इसके अंदर और इसीलिए सरकार को काफ़ी बड़ी रकम मिली है डिविडेंड के रूप में। अब आईआरएफसी वर्सेज आरवीएनएल और सामने वीएस आईआरसीटीसी वीएस रेलटेल, किसका डिविडेंड बेटर है, किसने शानदार लोगों को प्रॉफिट दिया डिविडेंड के माध्यम से? तो जितने पीएसयू स्टॉक है वो बहुत ही बेहतर डिविडेंड देते हैं। लोग इसीलिए खरीदारी पीएसयू स्टॉक में करते हैं कि यहाँ पे डिविडेंड बहुत अच्छा मिलता है। सरकारी कंपनियों में काफ़ी बेहतर डिविडेंड रहता है। तो यहाँ पे
आईआरएफसी, आरबीएल जैसे शेयरों ने इसके इन्वेस्टर को डबल फ़ायदा दिया। एक तरफ तो इसकी जो प्राइस बहुत ज़बरदस्त बढ़ी, मल्टीबैग रिटर्न दिया है, सामने ज़बरदस्त डिविडेंड भी दिया है। लेकिन रेलटेल और आईआरसीटीसी जैसे स्टॉक है, जिन्होंने ज़्यादा तेज़ी नहीं बताई लेकिन डिविडेंड अच्छा दिया है। आईआरएफसी का डिविडेंड अगर देखिए यील्ड में तो 0.99% के आसपास है और आईआरएफसी ने आईपीओ आने के बाद 2021 के बाद ₹1.05 का डिविडेंड पे आउट किया था और साथ में 77 पैसे का 2022 में। इसके बाद 0.63 पैसे और 0.80 पैसे 2023 में और 2024 में दिया और इसी तरह से लगातार अभी आप देखें तो 2024 के अंदर 70 पैसे, 80 पैसे इस तरह से लगातार डिविडेंड कंपनी दे ही रही है। अभी तक लगभग 4-5 रुपये का डिविडेंड मिल चुका है आईपीओ आने के बाद 2021 के बाद। आरवीएनएल की बात करो, आरवीएनएल ने भी यहाँ पे 0.48% का डिविडेंड दिया यील्ड के अंदर, यानी आरवीएनएल के मुकाबले आईआरएफसी का जो डिविडेंड है वो डबल है, ये आप देख सकते हो। आरवीएनएल ने आप देखें तो यहाँ पे 2019 में 0.09% रुपीज़ का डिविडेंड दिया था और उसके बाद 2020 में 1.14 रुपीज़ का डिविडेंड दिया और इसे अलावा देखें तो लगातार 2021 में 1.14 था। इसी तरह से लगभग डिविडेंड दिया गया है स्टॉक के लिए। अब आईआरसीटीसी के डिविडेंड की बात करें तो 0.96% का डिविडेंड दिया है इसने यील्ड में, यानी आईआरसीटीसी का जो डिविडेंड है वो आईआरएफसी से थोड़ा सा कम है, इससे बेहतर, यानी 0.96% का अगर आईआरसीटीसी ने दिया तो 0.99% का यहाँ पे आईआरएफसी ने दिया है। पहली बार 2020 में 10 रुपये पर शेयर डिविडेंड दिया था आईआरसीटीसी ने अपने शेयर होल्डर को। अब यहाँ पे रेलटेल कॉरपोरेशन की बात करें, इसने 0.48% का डिविडेंड दिया, यानी आईआरएफसी के मुकाबले आधा है लगभग। और यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि जो डिविडेंड है वो सबसे अच्छा अगर किसी देखें इन चारों कंपनियों में तो वो आईआरएफसी का ही है। लोगों को ये लगता होगा कि ये तो बहुत ही कम है, 80 पैसे का डिविडेंड यानी पर शेयर 1 रुपया भी नहीं है तो ये कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिनके पास बहुत भारी मात्रा में शेयर है, जिनके पास क्वांटिटी ज़्यादा है, उनको बहुत सारा फ़ायदा है, क्योंकि चारों रेलवे संबंधित कंपनियों में सबसे अच्छा डिविडेंड आईआरएफसी ने ही दिया है। अब यहाँ पे आईआरएफसी अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, अपने विंग्स को फैलाना चाहते हैं। आने वाले समय में अपने बिजनेस को नॉन रेलवे प्रोजेक्ट के लिए भी वो आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो रेलवे सेक्टर से संबंधित अभी तक जो प्रोजेक्ट है, उसके अलावा अब रेलवेज के लिए जो हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स है, स्टेशन के डेवलपमेंट्स है, पोर्ट लेवल पर प्रोजेक्ट है या फिर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट है, इस तरह से प्रोजेक्ट के ऊपर भी फंड प्रोवाइड करेगी, यानी अब कंपनी अपना कारोबार फैलाएगी। ऐसे में आने वाले समय इसके प्राइस में वृद्धि की संभावना भी बनेगी। तो एक अच्छा मौका है, एक अच्छा स्टॉक है। आईआरएफसी सरकारी कंपनी है, इसमें अभी 86% की हिस्सेदारी सरकार की है। आने वाले समय ओएफएस लाया जा सकता है, जिसमें सरकार अपनी 11.36% की स्टेक है वो कम करेगी, क्योंकि 75% पे लाना होता है पब्लिक लिस्टेड कंपनी में। ये देखना होगा कब लाती है सरकार, लेकिन ओवरऑल कंपनी ने बेहतर किया है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।